Hello student, welcome back. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Today I will teach you chapter number 6, the junk seller. Question number 1, find value of the following notes. यहाँ पर हमें नोट्स दिए, ठीक है, वो नोट्स पर से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1 नंबर 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ की 5 नोट्स हो तो टोटल कितने रुपीज़ होंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है 100 × 5 इक्वल 500 रुपीज़। दूसरी रीत आप कर सकते हो, 100 को 5 टाइम आपको क्या करना है, एडिशन 100 + 100 + 100 + 100 + 100 इक्वल क्या होगा 500। लेकिन आप मल्टी करोगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने लिखा है 100 × 5 इक्वल 500। तो 1 नंबर में आंसर क्या आया हमारा 500। सेकंड नंबर में हमें यहाँ पे दिया है 12 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़, यानी कि जो 5 रुपीज़ है उसकी हमें 12 नोट्स लेनी है। तो टोटल कितने रुपीज़ होंगे वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर किया है 12 × 5 इक्वल आंसर क्या आया हमारा 60। थर्ड नंबर 15 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपीज़ की 15 नोट्स होगी तो टोटल कितने रुपीज़ होंगे, हाउ मैनी रुपीज़। तो 15 × 10 इक्वल थर्ड नंबर में 15 × 10 इक्वल हमने वैल्यू फाइंड की 150 रुपीज़। फोर्थ नंबर 40 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ की 40 नोट हम इकट्ठा करेंगे तो टोटल कितने रुपीज़ होंगे। तो हमें क्या करना है, 14 मल्टी करना है 15, 14 5 × 70, 0 ऐड कर दो तो हमारा आंसर क्या आ गया 700। फिफ्थ नंबर में दिया है 4 नोट्स ऑफ 500 रुपीज़, यानी कि 500 रुपीज़ की 4 नोट लेनी है। तो 500 को मल्टी 4 करके भी हम आंसर फाइंड कर सकते हैं 2000, और 500 को 4 टाइम एडिशन करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 2000 रुपीज़। नेक्स्ट 6 नंबर, 6 नंबर में हमें यहाँ पर दिया है 8 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ की 8 नोट्स है। तो यहाँ पर हमें 20 मल्टी क्या करना है 8, 2 8 × 16 और ये 0 ऐड कर दो तो हमारा आंसर हो गया 160 रुपीज़। 7 नंबर 3 नोट्स ऑफ 200 रुपीज़, यानी कि 200 + 200 + 200 करोगे तो आंसर आएगा इक्वल 600 रुपीज़, और 200 को मल्टी 3 करेंगे तो भी आंसर आएगा हमारा 600 रुपीज़। 8 नंबर 25 नोट्स ऑफ 2 रुपीज़, यानी कि 2 रुपीज़ की 25 नोट्स यहाँ पर हमें इकट्ठा करके वैल्यू फाइंड करनी है। तो 25 × 2 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 50 रुपीज़। 9 नंबर 2 नोट्स ऑफ 2000 रुपीज़, यानी कि 2000 × 2 करेंगे हम इस तरह से तो हमारा आंसर आएगा 4000, और 2000 + 2000 करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 4000। लास्ट 10 नंबर दिया है 9 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ की 9 नोट्स हम लेंगे तो टोटल कितने रुपीज़ होंगे। तो 100 रुपीज़ को हम 9 टाइम एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900, और 100 × 9 करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा 900 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 1 नंबर हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ मेक 300 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ की कितनी नोट्स लेंगे हम तो 300 रुपीज़ बनेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना है 50 रुपीज़ इक्वल 1 नोट्स, सो 300 रुपीज़ हाउ मैनी नोट्स, यानी कि हमें यहाँ पर 300 × 1 करना है और डिवाइड में क्या लिखना है 50। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 300 × 1 डिवाइड में 50, ये 0 0 हमने कट कर दिया, 5 6 × 30, 6 1 × 6, यानी कि 50 रुपीज़ की 6 नोट होंगी तो हमारे 300 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट 2 नंबर हाउ मैनी नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ मेक 180 रुपीज़, तो 180 रुपीज़ हमें बनाने के लिए 20 रुपीज़ की कितनी नोट चाहिए। तो हमें लिखना है 20 रुपीज़ 1 नोट, सो 180 रुपीज़ हाउ मैनी नोट्स, 180 × 1 करना है और डिवाइड में 20। तो यहाँ पर इस तरह से करना है 180
मल्टी 1 डिवाइड में क्या करना है 20, 0 0 कट हो जाएगा, 2 9 जा 18, तो आंसर क्या आएगा हमारा 9, यानी कि 20 रुपीज़ की 9 नोट्स हम लेंगे तो यहाँ पर 180 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट 3 नंबर, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 500 मेक 8000 रुपीज़। 8000 रुपीज़ बनाने के लिए हमें 500 रुपीज़ की कितनी नोट चाहिए, तो 500 रुपीज़ की 1 नोट, सो 8000 रुपीज़ के लिए हाउ मेनी नोट्स, तो 8000 मल्टी 1 डिवाइड क्या करना है हमें 500, तो इस तरह से लिखना है यहाँ पर 8000 मल्टी 1 डिवाइड में क्या लिखना है हमें 500, 0 0 ऊपर नीचे दोनों सेम कट हो गया। अब यहाँ पे दिया है हमें 80 और यहाँ पे दिया है 6, तो 16 5 कितने होते हैं 18, तो 16 1 जा 16, तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पर 16, यानी कि हमें 500 रुपीज़ की 16 नोट लेनी है तो हमारे यहाँ पर 8000 रुपीज़ कम्प्लीट हो जाएंगे। 4 नंबर, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 500 रुपीज़ 100 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ मेक 620 रुपीज़। 620 रुपीज़ बनाने के लिए यहाँ पर हमें 500 नोट्स लेनी है, यानी कि 500 रुपीज़ की 100 रुपीज़ की और 5 रुपीज़ की तीनों नोट्स हमें यहाँ पर यूज़ करना है और टोटल 620 रुपीज़ कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 500 रुपीज़ की 1 नोट लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है 1 नोट ऑफ 500 रुपीज़, फिर 100 रुपीज़ की 1 लेंगे तो 500 प्लस 100 600 हो गया। अब हमें 20 रुपीज़ बाकी रहे, तो जो यहाँ पर हमें 5 रुपीज़ दिया है तो 4 नोट्स ऑफ 5 रुपीज़ यानी 20 रुपीज़ हो जाएंगे, 5 और जा 20, तो टोटल हो गया 620 रुपीज़, ये हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट दिया है हमें 5 नंबर, हाउ मैनी नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ मेक 230 रुपीज़, यानी कि 230 रुपीज़ बनाने के लिए यहाँ पर हमें 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ की और 10 रुपीज़ ये तीनों की हमें नोट्स यूज़ करनी है और टोटल 230 रुपीज़ कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 1 नोट ऑफ 100 रुपीज़, ठीक है, फिर नेक्स्ट 50 रुपीज़ की कितनी लिए 2, तो वो भी हो जाएंगे 50 प्लस 50 100 और 100 प्लस 100 200 हो गए। अब हमें 30 रुपीज़ लेने हैं तो 10 रुपीज़ की 3 नोट्स यूज़ करेंगे, तो 3 10 जा 30, ठीक है, तो 100 प्लस 30 इक्वल आंसर हो जाएगा हमारा 230 रुपीज़। यहाँ पर हमें क्वेश्चन 3 दिया है, राइट द इंटरेस्ट पेड इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ पे हमें एक टेबल दिया है जिसमें हमें दी है अमाउंट विथ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का मीनिंग होता है हमारा ब्याज, ठीक है, हमने जितने पैसे खर्च किए हो उससे हमें ज़्यादा पैसे मिले तो वो क्या होता है हमारा प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। सोचो कि आपने किसी को 100 रुपीज़ किसी को दिए, ठीक है, किसी को 100 रुपीज़ उधार दिए और वो 2 डेज़ के बाद या 10 डेज़ के बाद आपको 100 की जगह पे 110 रुपीज़ दे रहा है, तो आपको जो वो 10 रुपीज़ ज़्यादा दे रहा है वो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। आपका जो 100 रुपीज़ था उसका वो 10 रुपीज़ है, वो उसका इंटरेस्ट है, यानी कि वो पैसे ब्याज पे दिए थे, ठीक है, और उसने हमें जो 100 रुपीज़ दिए थे उसका 10 रुपीज़ उसने हमें ब्याज दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अमाउंट 1 नंबर में दी है 500 रुपीज़, अमाउंट विथ इंटरेस्ट दिया है 570। तो अब वो इंटरेस्ट कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है, तो जो 570 है उसमें से माइनस 500 करेंगे तो आंसर होगा 70 रुपीज़ जो हमारा इंटरेस्ट है। सेकंड नंबर में दिया है अमाउंट 956 और इंटरेस्ट के साथ अमाउंट वापस आ रही है 1015 रुपीज़, यानी कि 1015 में से हमें 956 माइनस करना है तो हमें आंसर क्या मिलेगा 59 रुपीज़। यहाँ पे हमें अमाउंट और अमाउंट विथ इंटरेस्ट दिया है तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो रहा है वो फाइंड करना है। 3 नंबर में दिया है 723 और दिया है 852, तो 852 में से माइनस 723 करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट होगा 129 रुपीज़। 4 नंबर में दिया है 1232 और इंटरेस्ट दिया है 1339,
तो 1339 अमाउंट विथ इंटरेस्ट में से अमाउंट 1232 हमें क्या करनी है, माइनस करनी है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1339 माइनस 1232, 9 माइनस 2 7, 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 2 1 और 1 माइनस 1 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आया 107। नेक्स्ट 5 नंबर में दिया है 2009 और 2246। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 2246 में से माइनस 2009 माइनस करना है। 6 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 3 लेना है। तो 16 में से 9 माइनस करो तो आंसर आएगा 7, 3 माइनस 0 यानी 3, 2 माइनस 0 यानी यहाँ पे 2 और 2 माइनस 2 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 237 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पे हमने टेबल कंप्लीट कर दिया। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया है 4, इसमें 1 नंबर, हरीलाल टूक अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम अ बैंक। हरीलाल है वो बैंक में से 300 रुपीज़ की लोन ले रहे। ही विल डिपॉजिट 54 रुपीज़ ईच मंथ इन द बैंक अप टू 6 मंथ। यानी कि जो हरीलाल है वो हर मंथ, यानी कि हर मंथ को वो बैंक के अंदर 54 रुपीज़ जमा करवा रहे। कितने मंथ तक, 6 मंथ तक। एंड बाबूलाल टूक अ लोन ऑफ 300 फ्रॉम अ मनी लेंडिंग फर्म। जो बाबूलाल है उन्होंने मनी लेंडिंग यानी कि पैसे उधार मिलते हैं वो कंपनी में से उन्होंने वहाँ से 300 रुपीज़ उधार लिए। ठीक है, एंड रिटर्न 360 आफ्टर 6 मंथ। उन्होंने 6 मंथ के बाद 360 रुपीज़ वापस दिए। हु हैज़ टू पे मोर मनी, तो किसने ज़्यादा पैसे पे किए, हाउ मच, कितने। तो सबसे पहले हमें हरीलाल का फाइंड करना है। तो हरीलाल का क्या दिया है कि उन्होंने 300 रुपीज़ की लोन दिए, लेकिन वो हर मंथ बैंक में 54 रुपीज़ पे कर रहे, यानी कि डिपॉजिट जमा करवा रहे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1 मंथ डिपॉजिट 54 रुपीज़, सो 6 मंथ डिपॉजिट हाउ मैनी रुपीज़। 6 मल्टी 54 करना है, तो 6 मल्टी 54 करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 324 रुपीज़ बैंक। ठीक है, इतने 6 मंथ में बैंक ने, हरीलाल ने बैंक में पैसे जमा करवाए। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, 6 मंथ रिटर्न 360 रुपीज़ बाबूलाल। बाबूलाल ने 6 मंथ के बाद कितने रुपीज़ वापस दिए, 360 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बैंक में से पैसे लिए तो वहाँ पे 324, और बाबूलाल ने मनी लेंडिंग में से लिए तो वहाँ से उन्होंने पैसे जो लिए थे उससे ज़्यादा दिए 360 रुपीज़। अब दोनों में से ज़्यादा किसके है, 320 और 360। तो 360 रुपीज़ ज़्यादा है, तो हमें 360 में से माइनस 324 करना है। तो आंसर आएगा हमारा 36 रुपीज़ किससे ज़्यादा दिए, बाबूलाल ने। तो यहाँ पर हमें लिखना है हरीलाल 324 रुपीज़ बैंक, बाबूलाल 360 रुपीज़ मनी लेंडिंग, और लिखना है सो बाबूलाल गेव 36 रुपीज़ मोर, यानी कि बाबूलाल ने 36 रुपीज़ ज़्यादा पे किए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 2, वहाँ पे लिखा है शंकरलाल टूक अ लोन ऑफ 6000 फ्रॉम अ बैंक टू मेक अ शॉप। शंकरलाल है उन्होंने शॉप बनाने के लिए बैंक में से 6000 रुपये की लोन ली है। ही विल डिपॉजिट 1060 ईच मंथ इन द बैंक अप टू 6 मंथ। अब शंकरलाल है वो भी बैंक में हर मंथ में 1060 रुपीज़ 6 मंथ तक बैंक में जमा करवा रहे। तो हमें फाइंड करना है कि 6 मंथ के बाद शंकरलाल ने बैंक में टोटल कितने रुपीज़ जमा करवाए होंगे। फिर नेक्स्ट दिया है हमें एंड रजनी भाई टूक अ लोन ऑफ 6000 फ्रॉम अ मनी लेंडिंग फॉर्म एंड रिटर्न 6600 आफ्टर 6 मंथ। अब रजनी भाई ने जो मनी लेंडिंग में से 6000 की लोन लिए तो वो 6 मंथ के बाद वहाँ पर 6600 रुपीज़ वापस दे रहे। हु हैज़ टू पे मोर मनी, हाउ मच। तो इन दोनों में से किसने ज़्यादा पैसे पे किए और कितने, वो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें शंकरलाल का फाइंड करना है।
तो शंकरलाल 1 मंथ में डिपॉजिट कितने कर रहे हैं, 1060 रुपीज़। टोटल उन्होंने 6 मंथ तक डिपॉजिट किया है, तो वो फाइंड करना है हाउ मैनी। तो 6 मल्टी क्या करना है हमें 1060, तो आंसर आएगा हमारा 6360 रुपीज़ उन्होंने 6 मंथ के एंड में वहाँ पर बैंक में जमा उनकी डिपॉजिट बोल रही है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है रजनी बाई। तो रजनी बाई ने आफ्टर 6 मंथ के बाद पे कितने किए, 6600 रुपीज़। तो ये दोनों में से ज़्यादा किसके दिख रहे हैं, रजनी बाई के। तो यहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। 6600 माइनस 6360 रुपीज़। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 240 रुपीज़ रजनी बाई ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है।